के लिए स्पेशल बन गया बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीनत फूड एंड फैशन। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है आप सबकी दुआओं की वजह से। और फ्रेंड्स, ये है दिल्ली बिरयानी जो मैंने नहीं बनाया था, बाहर से हमने बनवाया था। और ये है उसके साथ रायता। आज हस्बैंड ने कहा था तकसीम करना है खाना बनवा के, इसलिए बाहर से ज्यादा हमने बनवा लिया था, कम से कम 3 किलो की, और बाहर तकसीम कर दिए थे। और जितने रिश्तेदार हैं आसपास हमारे रिलेटिव सबके यहाँ पहुँचा दिए थे बिरयानी। नूर के लिए स्पेशल बन गया बिरयानी। और अभी जिसको आपने देखा खाना खाते हुए हस्बैंड के साथ, वो मेरा देवर है, उसको भी हमने बुला लिया था। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। सबका तो हो गया है और बच्चे स्कूल में हैं। A few moments later. लंच हमारा हो चुका है और अब मैं हो गई हूँ तैयार। बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना था, तो मैं अब निकल रही थी स्कूल से लाने के लिए। The next day. और फ्रेंड्स, आज हो गया नेक्स्ट डे और आज अलीना अबान का स्कूल में पीटीएम था, आज रिपोर्ट डे था। तो हम सब सुबह उठ के तैयार होकर आ गए थे स्कूल में बच्चों का रिपोर्ट्स लेने के लिए। और बच्चे थोड़े नर्वस थे स्टार्टिंग में, और वैसे नर्वस तो हम सब भी होते थे अपने स्कूल टाइम में। जब भी पीटीएम होती थी हम सब भी डरते थे स्कूल जाने के लिए कि पता नहीं मैम क्या बोलेगी, क्या कंप्लेन करेगी। तो अबान भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स मिलने के बाद बच्चे थोड़े नॉर्मल हो गए थे। और अलीना अबान की यहाँ पे हिंदी मैम थी, कंप्यूटर टीचर थी, तो हम यहाँ आए थे मैम से कुछ बातें करने के लिए। हम यहाँ वेट कर रहे थे, दूसरे पेरेंट्स बात कर रहे थे। तो हम रिपोर्ट ले चुके थे, सब टीचर से मिल ली थी और यहाँ नीचे आ गई थी ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ बुक्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो बच्चे जिद कर रहे थे मम्मी यहाँ से बुक खरीद दीजिए। तो मैंने तो खरीद के नहीं दिया, क्योंकि मैं बोलती हूँ स्कूल के बुक्स पहले कंप्लीट करो, वही ठीक से नहीं पढ़ पाता है, पढ़ता नहीं है, और ऊपर से एक्स्ट्रा बुक चाहिए स्टोरी। वैसे स्टोरी बुक्स हम सबको देना चाहिए बच्चों को स्टडी के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले स्कूल के बुक्स पहले कंप्लीट करें, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें। तो मैं यहाँ से कुछ ली तो नहीं थी, लेकिन देख रही थी बुक्स, क्या बुक्स। और अलीना को तो ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वो ड्राइंग्स के ही बुक ज़्यादा देख रही थी। और उसे फेयरी टेल्स भी बहुत पसंद है अलीना को, तो अलीना फेयरी टेल्स वाले बुक्स देख रही थी। और अबान अपना पोकेमॉन और कार्टून्स के बुक देख रहा था, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कार्टून्स में, तो इसलिए वो देख रहा था। और मैं यहाँ देख रही थी वैरायटीज़ बुक की। तो इसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े थे। और बच्चों का तो आप सबको पता ही होगा, बच्चे बाहर जाने से कुछ लिए बिना जाएंगे नहीं, और मम्मी के पास ही सारा जिद होता है बच्चों का। पापा के सामने ज्यादा जिद तो करते नहीं, क्योंकि पापा से डरते हैं। तो यहाँ जिद कर रहे थे हमें कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, मैं बोल रही थी कुछ और ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा होता है, अभी वेदर चेंज हो रहा है, ठंड लग जाएगी। लेकिन बच्चे सुने तब ना, वो तो अपना जिद पूरी करके ही रहते। और आ गई थी, काफी लेट हो गया था, इसलिए मुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिला। मैं सोची चलो जल्दी जल्दी में खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, वो आके फिर गुस्सा करते कि अभी तक खाना क्यों नहीं बना। तो शॉर्टकट में मैं खिचड़ी बना ली थी, और यहाँ बना ली थी टमाटर की चटनी और पापड़ तल ली थी। फ्रेंड्स, ये साबूदाना की पापड़ है, पापड़ हेल्दी है, नुकसान नहीं करेगी ज्यादा। और लंच के बाद हमने खा लिया था फ्रूट। A few moments later. अब हो गई थी शाम, और डेली शाम को तो बच्चों को भूख लग ही जाती है, वैसे मुझे भी भूख लग जाती है। हस्बैंड आते हैं, वो भी कुछ बोलते हैं नाश्ता बनाई या नहीं, तो मैं सोची थी चलो पास्ता आज बना लेती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ब्लॉग में आप सबको बोली थी अबान की तबीयत खराब हुई थी बाहर का खाना खा के, इसलिए अब से मैं घर पे ही स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पास्ता बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दी थी, पास्ता में ऑयल और सॉल्ट मिलाकर। और यहाँ पे मैंने अदरक को क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद मेरी यहाँ पास्ता भी बॉयल हो रही थी, उसे मैं बार बार चेक करती रहती हूँ पास्ता गली है या नहीं। तो पास्ता अभी थोड़ा सा बाकी था गलने में,
तो मैं इसे हाथ से ऐसे निकाल के स्पून से चेक कर लेती हूँ सॉफ्ट हुई है या नहीं हुई है। तो पास्ता लगभग हो चुकी थी, तो इसे अब मैं ड्रेन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पास्ता को ऐसे ही ड्रेन करती हूँ, एक बास्केट ले लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं ले ली हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में पहले रिफाइन ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं अपने अंदाज से ऑयल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं मेजरमेंट अगर लेने जाऊँ ना बहुत टाइम लग जाती है। इस फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के ऑनियंस को चॉप करके रखे थे, छोटे छोटे चॉप कर ली थी मैं। और सबसे पहले मैं अनियंस ऐड कर ली ऑयल में और उसको हमें फ्राई करते रहना है जब तक गोल्डन नहीं हो जाती है कलर। और अब मैं जो अदरक रखी थी क्रश करके, वो अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दी हूँ और ये सब भी ऐड करके हमें अच्छे से इसे भूनते रहना है जब तक सब मसालों की कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाती है। अब लाइट ब्राउन हो गई, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गई थी। तो अब मैं ऐड कर दी हूँ टमाटर, वो भी मैंने छोटे छोटे चॉप करके रख दी थी पहले ही। टमाटर को भी हमें भूनते रहना है जब तक इसकी कच्ची स्मेल नहीं चली जाती है। तो हम इसे कुछ देर तक भूनेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे स्पाइसेस मैंने लिया है धनिया, जीरा, हल्दी और नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इसी प्लेट में जो थोड़े बहुत मसाले थे उसी में वॉश करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। अब हमें इस पानी को सुखा लेना है बिल्कुल। जब तेल ऊपर आ जाएगी तब तक हमें भूनते रहना है पहले अच्छे से। उसके बाद हम एग इसमें ऐड करेंगे। मैं एग वाली पास्ता बना रही थी, बच्चों को ये वाली पास्ता बहुत पसंद आती है। और फ्रेंड्स, ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये मैं कहीं से भी नहीं सीखी हूँ। ये हमेशा मैं देसी स्टाइल में घर पे बनाती हूँ और अपने आइडियाज से ये पास्ता मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती। और देखिए फ्रेंड्स, कैसे भुर्जी की तरह मैंने इसे बिल्कुल एग को भी पका लिया है मसालों के साथ। और बिल्कुल जैसे हम एग भुजिया बनाते हैं वैसे ही हमें पका लेना है। उसके बाद हमें इसमें पास्ता ऐड करना होता है। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अलग रेसिपी है। आप जितना देखते हो वीडियोस वगैरह यूट्यूब में, ये बहुत अलग रेसिपी है। ये मैं अपने मन से ये रेसिपी बनाई थी एक बार, बहुत अच्छा बना था, तब से मैं यही वाली ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनाने की कोशिश करती हूँ। और अब मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था सोया सॉस ऐड करने के बाद अब पास्ता को हमें अच्छे से मिक्स करना है उसी मसालों में। जो एग की भुर्जी वाली मसाला बन गई थी उसी में हम पास्ता ऐड कर दी। और जैसे कि नमक हम पहले ऐड नहीं किए थे, तो इस मोमेंट में हमें नमक ऐड करना है, ताकि पास्ता के अंदर भी ऑलरेडी थोड़ी नमक रहती है जब हम पास्ता को बॉयल करते हैं। लेकिन अभी फाइनल नमक हमें ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अभी लास्ट में हमें ऐड करना होता है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप भी लास्ट में बस ऐड करके हमें अच्छे से मिक्स कर देना है मीडियम फ्लेम में। हाई फ्लेम रखेंगे तो नीचे बैठ जाएगी मसाला, तो मीडियम फ्लेम में इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के बाद हमारी पास्ता रेडी हो जाती है। बस 5-10 मिनट तक ही हमें फ्राई करना है। और अब बन के रेडी हो चुकी है हमारी स्पाइसी एंड डिलीशियस पास्ता तैयार, बिल्कुल देसी स्टाइल में। ना ही इसमें मैंने क्रीम ऐड किया था और ना ही पास्ता सॉस, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है। और अब मैं इसे गर्मा गर्म खुद टेस्ट कर लेती हूँ कैसे बनी है। उसके बाद मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि नमक कम ज़्यादा रहने से फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पहले चेक कर ली। बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस बनी थी और गर्मा गर्म खाने से ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैं आ गई थी बच्चों को सर्व करने और यहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी आ गए थे, तो इनको भी मैंने टेस्ट करने के लिए दिया था। तो अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे आते हैं घर पे और हम खाते रहेंगे उनके सामने, वो बैठे रहे। तो बच्चों को भी मैंने टेस्ट करवा दिया और खुद भी यहाँ कर ली। और फ्रेंड्स देखिए, ये है लूसी, मेरे जेठ की कैट। ये मेरे यहाँ आई थी, इसलिए आई थी क्योंकि वो लोग गए थे अजमेर, तो हमारे यहाँ 2 दिन के लिए लूसी को छोड़ कर गए थे। और बच्चों का तो क्या ही बताऊं, बच्चों को तो बस एक बहाना चाहिए कि कोई आ जाए और हम उसमें लगे रहे। तो लूसी जैसे आ गए थे, अबान अलीना उसके साथ लगे हुए थे। बस 3 दिन की छुट्टी थी, तो
पूरा 2 दिन लूसी के साथ ही स्पेंड किए और लूसी भी आई थी। पहले पहले तो डर रही थी, लेकिन ऐसा ऐसा फ्रैंक हो गई थी, बच्चों के साथ भी फ्रेंडली हो गई थी, खेल रही थी माशाल्लाह बहुत। और फ्रेंड्स देखिए लूसी की एनर्जी, ये है रात का टाइम, हम सोने जाने वाले थे और लूसी को फुल एनर्जी आ जाता है रात को ही, और फुटबॉल के तरह बॉल को खेल रही थी पटक पटक के, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, और हमें देखने में बहुत मजा आ रहा था लूसी को माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मैं आज की व्लॉग को यही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और अगर आपको व्लॉग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।